हेलो दोस्तों, मैं मिनाल दे और आज मैं दोबारा एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्वल यूनिवर्स में आखिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में, जो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इवन ओमनीवर्स एंड अल्ट्रावर्स को भी कंट्रोल, डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेट कर सकता है। अब मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटीज हैं, पर हर एक को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने सिर्फ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज को एक रैंकिंग के आधार में रखा हूँ बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन स्टोरी एंड पावर लेवल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पे आता है गैलेक्टस। गैलेक्टस एक बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है मार्वल यूनिवर्स में। गैलेक्टस का असली नाम था गैलेन, जो मार्वल यूनिवर्स बनने से पहले यानी बिग बैंग से भी पहले टा नाम के एक सुपर इंटेलिजेंट प्लैनेट पे रहता था। एक दिन गैलेन को पता चलता है कि उसकी प्लैनेट बिग बैंग की स्टार्ट होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए गैलेन अपने कुछ क्रू के साथ एक स्पेसशिप में बैठ के बिग बैंग की कॉस्मिक एग को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ता है, पर वो बिग बैंग को रोकने में नाकाम होता है और सेंटियंस ऑफ कॉस्मो के साथ गैलेन मार्ज हो जाता है और वो अपने प्लैनेट की आखिरी सर्वाइवर भी था। देन बिग बैंग के बाद गैलेन गैलेक्टस में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना भूख मिटाने के लिए वो आसपास के प्लैनेट को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके उसको कंज्यूम करने स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो उन प्लैनेट को भी टारगेट करता है जिनमें लोग रहते थे। इसी टाइम जेलना नाम के एक प्लैनेट को गैलेक्टस कंज्यूम करने के लिए गया था जहां लाइफ फॉर्म्स था। वहां एक मेंबर रेड गैलेक्टस से कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा अगर तुमने मेरे प्लैनेट को छोड़ दिया तो, और तब से गैलेक्टस रेड को अपना हेरल्ड बना देता है, जो बाद में सिल्वर सल्फर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिन सिल्वर सल्फर गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स को ढूंढता है और गैलेक्टस उसको कंज्यूम करता है। इसी दौरान अर्थ पे आके सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस के साथ फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स सबका बैटल भी हुआ है और सब ने गैलेक्टस को बड़ी मुश्किल से हराया भी है। अर्थ के लिए गैलेक्टस की भूख हमेशा रहता है। गैलेक्टस किसी भी बीइंग्स को अपना हेरल्ड बना सकता है और किसी भी एनर्जी को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर मूवी पे इसका छोटा सा रेफरेंस हमें देखने को मिला था, पर एमसीयू में प्रॉपर तरीके से अभी गैलेक्टस को अभी तक नहीं दिखाया गया है। नो डाउट गैलेक्टस काफी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। नंबर 9 पे आते हैं द वॉचर। द वॉचर मार्वल यूनिवर्स की फास्ट सेंटियंट स्पीशीज एंड एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, जिसका काम है यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की हर चीज को बस ऑब्जर्व करना बिना कोई इंटरफेरेंस किए। क्योंकि बहुत टाइम पहले वॉचर के लोगों ने डिसाइड किया था कि अपने से कम पावरफुल लाइफ फॉर्म स्पीसीज को अपना नॉलेज शेयर करेंगे, पर उसका परिणाम और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आया था। इसीलिए हर वॉचर ने यह कसम खाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी चीज में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। वही द वाटू द वॉचर अर्थ को बचाने के लिए 300 बार अपना कसम तोड़ चुका है। हर एक वॉचर अपने सारे यूनिवर्स की नॉलेज एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन में स्टोर करते हैं, जिसे वो लोग साइक्लोपीडिया ऑफ यूनिवर्सम कहते हैं। वॉचर काफी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है जो टाइम एंड स्पेस एंड मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एंड एस्ट्रो प्रोजेक्शन एंड मेंटल मैनिपुलेशन भी कर सकता है। एमसीयू में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एंड व्हाट इफ की सीरीज में वॉचर को दिखाया गया है। ये कैरेक्टर काफी पीसफुल एंड पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है मार्वल यूनिवर्स में। नंबर 8 पे आते हैं द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर एक कॉम्बाइंड कॉस्मिक बीइंग है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था जो गाइगेंटस नाम के प्लैनेट से बिलोंग करता था। इस प्लैनेट के बिलियंस ऑफ ह्यूमनइड आपस में कंबाइन होकर एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग बनता है, जो मार्वल मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल टेलीपैथ माना जाता है। ये खुद को स्ट्रेंजर कहता है। 1960 एक्समैन कॉमिक बुक इशू में इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था। इस कैरेक्टर को स्टैनली एंड जेक कर्बी ने मिलकर बनाया है। वो स्ट्रेंजर का असली मकसद किसी को भी पता नहीं है। वो ये काफी बार एक्समैन, स्पाइडरमैन, हल्क एंड थॉर के साथ भी फाइट कर चुका है। इसने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लैनेट किलिंग बॉम्ब बनाया था, जिसे सिल्वर सर्फर एंड एल्विन हार्पर ने मिलकर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया था। बाद में ये अपना इरादा बदल देता है, बट पावर्स की बात की जाए तो स्ट्रेंजर रिडिक्युलसली बहुत ही पावरफुल है। ये सिल्वर सर्फर एंड क्विक सिल्वर से काफी फास्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है। गोस्ट राइडर की हेल फायर एंड सिल्वर सर्फर की एनर्जी ब्लास्ट को झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन स्कारलेट विच, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन मार्वल यूनिवर्स, उसके मैजिक को भी बड़े आराम से ओवरपावर कर दिया था। इवन स्ट्रेंजर ने इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढ लिया था कॉमिक्स में, और वो इन्फिनिटी स्टोन के अटैक से भी बड़े आराम से बच गया था। वो स्ट्रेंजर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैजिक एंड म्यूटेशन की पावर से इम्यून है
और इसका टेलीपैथिक पावर पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसकी वजह से इसके पास यूनिवर्स की वास्ट नॉलेज है जो इवन हर एक वॉचर के पास भी होना इम्पॉसिबल है। इवन कॉमिक्स में लिविंग ट्राइब्यूनल ने स्ट्रेंजर को ऑफर दिया था उसका फोर्थ सीड यानी फोर्थ हेड बनने के लिए। फॉर सम रीजन स्ट्रेंजर इस ऑफर को ठुकरा दिया था। स्ट्रेंजर मॉलिक्यूल, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस को एक्सट्रीमली पावरफुल स्केल में मैनिपुलेट कर सकता है। वेल दैट्स व्हाई पूरे मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल एंड नॉलेजेबल कॉस्मिक बीइंग है स्ट्रेंजर। नंबर 7 पे आता है नेमेसिस। माना जाता है कि मार्वल यूनिवर्स की सारे रियलिटीज की एग्जिस्टेंस से पहले नेमेसिस फास्ट कॉस्मोस था जो अपने लोनलीनेस और एग्जिस्टेंस से बोर होकर अपने बॉडी और एग्जिस्टेंस को 6 इन्फिनिटी स्टोन में डिवाइडेड कर दिया था। तो मार्वल कॉमिक्स में नेमेसिस ही ट्रू क्रिएटर है 6 इन्फिनिटी स्टोन के लिए। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में 7 इन्फिनिटी स्टोन को भी पाया गया है जिसे द ईगो जेम्स कहते हैं। तो जाना जाता है कि इसमें नेमेसिस की ट्रू कॉन्शियसनेस रहता है। तो अगर साढ़े 7 इन्फिनिटी स्टोन को एक कर दिया जाए तो नेमेसिस को दोबारा अपनी असली फॉर्म में लाया जा सकता है। वेल पावर्स की बात की जाए तो नेमेसिस एक ऑमनीपोटेंट बीइंग है और हर इन्फिनिटी स्टोन में जो पावर है वो नेमेसिस की ट्रू पावर है, यानी स्पेस, टाइम, सोल, पावर, माइंड, रियलिटी एंड ईगो, ये सब कुछ कॉस्मिक स्केल में मैनिपुलेट करने की ताकत, सारे रियलिटीज को चेंज करके एक न्यू यूनिवर्स को बनाने की ताकत। वेल नेमेसिस अपने आंख मार के 2 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है प्योर एनर्जी को यूज करके। किसी भी यूनिवर्स को इरेज करना नेमेसिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेमेसिस अपने मनोरंजन के लिए स्काई फादर एंड मेफिस्टो एंड डीमंस को क्रिएट किया था। नेमेसिस अपने आप को आई एम द क्रिएशन कहता है। वेल आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नेमेसिस कितना ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी एंड एम्बॉडीमेंट है मार्वल यूनिवर्स में। नंबर 6 पे आते हैं फीनिक्स फोर्स। फीनिक्स फोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो मार्वल यूनिवर्स की कोर या चाइल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बिग बैंग के टाइम से एग्जिस्ट करता है और ये नेक्सस है, इसीलिए हर यूनिवर्स एंड रियलिटीज में इसका एग्जिस्टेंस है। यूनिवर्स की क्रिएशन, लाइफ फॉर्म्स, डिस्ट्रक्शन, मैनिपुलेशन, हर चीज में फीनिक्स फोर्स का एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है। पर ये फोर्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होस्ट चुनता है। मोस्ट पॉपुलरली एक्स-मैन की मेंबर जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स को पावर को यूज करती है। बहुत बार कॉमिक्स एंड मूवीज में भी जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स की पावर्स को यूज करके बहुत सारे म्यूटेंट्स एंड सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल कॉमिक्स में जीन के अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो फीनिक्स फोर्स की पावर को विल किया है, जैसे कि ओल्ड किंग थॉर, फ्यूचर वर्जन ऑफ वुल्वरीन, एम्बर हंट, साइक्लॉप्स, एमा फ्रॉस्ट, नैमोर, मैजिक, रेचल समर, स्टिफेट, ककूस और भी बहुत सारे। पर ओनली 2 ऐसे कैरेक्टर है जो फीनिक्स फोर्स की ट्रू पोटेंशियल को हार्नेस किया था। एक है होप समर एंड दूसरा है जीन ग्रे, और इन दोनों ने व्हाइट फीनिक्स क्राउन में ट्रांसफॉर्म भी हुआ था। अब पावर्स की बात की जाए तो फीनिक्स फोर्स अपने होस्ट को पूरे कॉस्मिक लेवल की पावर प्रोवाइड करता है, लाइक डेथ एंड लाइफ, मैनिपुलेशन, स्पेस रियलिटीज एंड डिमेंशन मैनिपुलेशन, मैजिक नेगेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एक्सिस्टेंट इरेजर, कॉस्मिक अवेयरनेस, एलिमेंटल इंटेंजिबिलिटी एंड मच मोर। वेल फीनिक्स फोर्स ऑलवेज जीन ग्रे के साथ एक अलग ही बॉन्ड दिखा है। वेल ये एंटिटी जब भी कॉमिक्स में शो हुआ है सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लेके आया है और ये काफी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। नंबर 5 पे आते हैं प्रोटेजी। मार्वल कॉमिक्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के इशू में प्रोटेजी का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था, जो एक ऑल्टरनेट अर्थ 691 से बिलोंग करता है। वेल होता यह कि इस यूनिवर्स में एक इवल सोसाइटी है जिसे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। उस सोसाइटी की लीडर है मैग्नस, जो कि एडम वॉरलॉक का एक इवल काउंटर पार्ट है। मैग्नस के जाने के बाद इस सोसाइटी के कुछ मेंबर ने मिलकर फैसला करता है कि हमें अपना कोई लीडर चाहिए, और वो लोग मिलकर जेनेटिक मैनिपुलेशन, मैजिक एंड साइंस से सब कुछ ट्राई करके फाइनली एक ऐसा लीडर क्रिएट कर देता है जिसका नाम रखा जाता है प्रोटेजी। प्रोटेजी था एक बच्चा, बट ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक ओमनीपोटेंट कॉस्मिक बीइंग है। प्रोटेजी के पास सारे कॉस्मिक पावर लाइक रियलिटी वार्पिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड एंड स्ट्रेंथ, पर जो पावर इससे सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है वो है मिमिक एबिलिटी। प्रोटेजी किसी भी कॉस्मिक बीइंग या गॉड लाइक बीइंग के कोई भी बीइंग की बस उसको ऑब्जर्व करके उसकी पावर को सेम एज कॉस्मिक लेवल पे डुप्लीकेट कर सकता है। अनलिमिटेडली उस पावर को वो यूज भी कर सकता है। और कॉमिक्स में एक बार ऐसा हुआ भी है कि प्रोटेजी के बिहेवियर से लिविंग ट्राइब्यूनल उसे रोकने गया था। तब प्रोटेजी लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर को कॉपी कर लिया था, पर जब उसे पता चला कि लिविंग ट्राइब्यूनल बस एक सर्वेंट है वन अबव ऑल की, तब वो खुद को वन अबव ऑल बनने की कोशिश भी किया था, सिंपली उसकी पावर को कॉपी करके। प्रोटेजी एक्चुअली खुद को गॉड समझता है,
पूरे मार्वल यूनिवर्स में। देखा जाए तो इस कैरेक्टर की पावर डुप्लीकेशन की कोई लिमिट नहीं है और प्रोटोजी अनलिमिटेड स्केल में किसी भी बीइंग की पावर कॉपी करके यूनिवर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जो इसे सबसे ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग बनाता है। नंबर 4 पे आता है द एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉस्मिक बीइंग है पर सबका पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, इसलिए मैंने सबको नंबर 4 के रैंकिंग पे मैं रखा हूँ। पहले आता है द फर्स्ट फर्मामेंट। माना जाता है कि द फर्स्ट फर्मामेंट मार्वल यूनिवर्स में पहला एंड फर्स्ट यूनिवर्स था। द फर्स्ट फर्मामेंट ने सेलेस्टियल को क्रिएट किया था और सेलेस्टियल ने सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सी, लाइफ फॉर्म्स को। देन बाद में सेलेस्टियल ने और भी एवोल्यूशन के लिए डेवियंस एंड इटर्नल्स को क्रिएट किया था। जब यूनिवर्स में सेलेस्टियल के साथ फर्स्ट फर्मामेंट का एक बड़ा कॉस्मिक वॉर हुआ, तब फर्स्ट फर्मामेंट बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड हो गया था, जहां से सेवरल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स का जन्म होता है। इसके बाद आता है कुछ कॉस्मिक सिबलिंग्स जो मार्वल यूनिवर्स के एम्बॉडीमेंट्स है और यहाँ पर बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटी हैं। फर्स्ट आते हैं इटर्निटी एंड इन्फिनिटी, जो यूनिवर्स के ओमनीपोटेंट कॉस्मिक बीइंग है। ये दोनों यूनिवर्स में टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड रियलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एंटिटी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है और ठीक ही इसके ऑपोजिट और दो एंटिटी एग्जिस्ट करता है जो यूनिवर्स के एंटी लाइफ एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों इटर्निटी एंड इन्फिनिटी के सिबलिंग्स है। ये दोनों है ऑब्लिवियन एंड डेथ। ये चारों कॉस्मिक एंटिटी की ओमनीपोटेंट है, यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो टाइम, स्पेस, सोल, एनर्जी, पावर एंड डेथ। इसका एग्जिस्टेंस को मिटाया नहीं जा सकता। इनके पावर लेवल का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। देन आते हैं मास्टर ऑफ ऑर्डर एंड लॉर्ड ऑफ कियोस। अब ये दोनों एंटिटीज यूनिवर्स के जो ऑर्डर एंड कियोस की एम्बॉडीमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों कॉस्मिक बीइंग हमेशा एक साथ रहता है और यूनिवर्स के ऑर्डर और कियोस को हैंडल करता है, एक दूसरे को क्वेश्चन एंड आंसर करके, और इन दोनों का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मास्टर हेट एंड मिस्ट्रेस लव। ऑब्वियसली ये दोनों कॉस्मिक बीइंग यूनिवर्स के एक्सट्रीमली पावरफुल एम्बॉडीमेंट्स है जो हेट एंड लव को रिप्रेजेंट करता है। देन आते हैं एब्राकस, यूनिवर्स की एक इंपॉर्टेंट एम्बॉडीमेंट्स जो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास लिमिटलेस पावर है। रियलिटी को कॉस्मिक स्केल में मैनिपुलेट कर सकता है एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बेसिकली ये मल्टीवर्सल एंड ओमनी लेवल थ्रेट है। एंड लास्ट आता है ईऑन। माना जाता है कि ईऑन यूनिवर्स के फर्स्ट बीइंग में से एक माना जाता है जो बिग बैंग के टाइम से एग्जिस्ट करता है और ये एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो इटर्निटी एंड इन्फिनिटी की एक पार्ट है और यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है हर एक खतरों से। तो ये है मार्वल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के सारे एम्बॉडीमेंट्स जो यूनिवर्स के हर एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल भी कर सकता है और ये सारे कॉस्मिक बीइंग की पावर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। नंबर 3 पे है द लिविंग ट्राइब्यूनल। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक छोटा सा कैमियो हमें देखने को मिला था लिविंग ट्राइब्यूनल का। वो लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स एंड ओमनीवर्स के सारे यूनिवर्स के गार्डियन है। बेसिकली ये एक जज है, हर एक यूनिवर्स की एक्शन रिएक्शन को बेस करके अपना जजमेंट पास करता है। वह लिविंग ट्राइब्यूनल वन एबव ऑल की सर्वेंट है और ये एक ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट बीइंग है। इसकी छोटे से पावर से सारे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। पावर लेवल की बात की जाए तो लिमिटलेस पावर तो है ही, किसी भी तरीके की अटैक से ये इम्यून है और यूनिवर्स को क्रिएट करना, किसी भी क्रॉस डिमेंशन पे ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली मार्वल ओमनीवर्स की मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। नंबर 2 पे मैंने दो ऐसे कॉस्मिक बीइंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसने एक्चुअली लिविंग ट्राइब्यूनल को कॉमिक्स में एक्चुअली बीट किया है। सिर्फ इसके आधार पे इन दो कैरेक्टर को मैंने नंबर 2 पे रैंकिंग में रखा हूँ। पहला है मॉलिक्यूलर मैन। ओवेन रेस मिरेकलेसली मार्वल की टॉप मोस्ट पावरफुल बीइंग्स है। वेल ओवेन एक है था मॉलिक्यूलर मैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स में सिर्फ एक स्नैप से पूरे मल्टीवर्स को रिपेयर किया था। पर्टिकुलरली ये ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड ओमनीवर्स के हर एक मैटर एंड एनर्जी को, मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है। ये किसी भी कॉस्मिक बीइंग से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल, वॉचर, इवन इटर्निटी भी इसके सामने कुछ नहीं है। और सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन पे बियॉन्डर एक ऐसा बीइंग है जिसका पावर लेवल बिलियन टाइम्स ग्रेटर देन इंटायर मल्टीवर्स, उसको भी ये टक्कर दे चुका है। इवन कॉमिक्स में मॉलिक्यूलर मैन ने सिर्फ मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग ही नहीं है बल्कि एक ओमनिसिएंट बीइंग भी है। नेक्स्ट आता है द बियॉन्डर। आई प्रिटेंड नथिंग, आई एम सुप्रीम, इन माई नेटिव रेल्म आई वॉज द यूनिवर्स। बियॉन्डर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स है जो एक्चुअली एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग्स है जो मार्वल यूनिवर्स से नहीं बल्कि एक आउटर यूनिवर्स से बिलोंग करता है। वह सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन पे बियॉन्डर ने बैटल वर्ल्ड बनाया था जहाँ पे सारे मार्वल यूनिवर्स की हीरोज एंड विलेंस था।
बियॉन्डर्स ने उन सबको वहां भेजा था फाइट करने के लिए, ताकि वो ह्यूमंस एंड अदर्स बीइंग्स के ऊपर सिंपली उसको ऑब्जर्व कर सके। ये एक ऐसा बीइंग है जिसका पावर लेवल इतना ज़्यादा है कि मार्वल यूनिवर्स के एस्पेक्ट और एम्बॉडीमेंट्स लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, गैलेक्टस, स्ट्रेंजर जैसे कॉस्मिक बीइंग भी इसके सामने रहम दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। इसने कॉमिक्स में लिविंग ट्राइब्यूनल को लिटरली एक ब्लास्ट से मार डाला था। इसका एग्जिस्टेंस और पावर पूरे मार्वल मल्टीवर्स के बिलियन टाइम्स भी ज़्यादा है। पावर लेवल की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि बियॉन्डर इन्फिनिट मल्टीवर्स को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बियॉन्डर नंबर 2 पे रैंकिंग पे क्यों है। एंड फाइनली नंबर 1, द वन अबव ऑल। मार्वल यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड ओमनीवर्स के सबका ट्रू क्रिएटर एंड गॉड है द वन अबव ऑल, जो एक नाई ऑमनीपोटेंट बीइंग है, ऑमनीप्रेजेंट एंड ऑमनीसिएंट बीइंग है, जो अगर चाहे तो मार्वल की पूरे ओमनीवर्स में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी इरेज कर सकता है। कॉमिक्स में पीटर पार्कर के साथ वन अबव ऑल का एक छोटा सा रेफरेंस हमें देखने को मिला था, एंड इवन थैनोस के साथ भी। लिविंग ट्राइब्यूनल वन अबव ऑल का ट्रू सर्वेंट है। वन अबव ऑल ट्रू क्रिएटर है, इसीलिए इसका पावर लेवल अनलिमिटेड है, इनकैलकुलेबल है एंड इमेजरेबल है। इसका एक डार्क काउंटर पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, जिसे कहते हैं वन बिलो ऑल। कहते हैं कि जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ही बना है। वन बिलो ऑल एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी है, जिसे सारे इविल एंटिटीज लाइक मैफिस्टो जैसे बीइंग्स भी डरता है। वन बिलो ऑल को मार्वल यूनिवर्स की ट्रू सेटन माना जाता है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्स, जो मार्वल की मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है, उसे मार चुका है। गैलेक्टस जैसे बीइंग भी इसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि ये वन अबव ऑल की काउंटर पार्ट है, इसलिए पावर लेवल की ऑलमोस्ट सेम ही है, बट स्टिल वन अबव ऑल इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स एंड ट्रू गॉड इन द मार्वल यूनिवर्स। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक था। वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं जल्दी फिर से एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने मूवी फैक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।